नमस्कार, मैं न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमलता और आप देख रहे हैं TD24 न्यूज़। आज मैं मौजूद हूँ प्रताप नगर में। यहाँ पर कुछ हिंदू भाई हैं जिनके घरों पर कब्जा किया जा रहा है। आइए इन सर से हम बात करते हैं। जी सर, मैं भारतीय जनता पार्टी से जिला चांदनी चौक का उपाध्यक्ष हूँ और मेरे सभी साथियों ने यहाँ पर आकर जब देखा कि ऐसा इन पर कहर बरत रहा है तो हमने प्रशासन से कानून के दायरे में रहकर प्रशासन से बात करी और यहाँ पे बैलीफ साहब से बात करी। उनसे अनुरोध किया कि परिवार गरीब है, इन पे रहने की जगह नहीं है। हमने उनसे समय मांगा, उन्होंने हमें 8 दिन का समय दिया और उसके बाद ये कानूनी प्रक्रिया चल रही है। और मैं सभी हिंदू संस्थाओं से, सभी दिल्ली के निवासियों से और राष्ट्रीय स्तर के लोगों से भी हमारा निवेदन है कि इन लोगों को, इनके 250 परिवारों पर जो कहर बरप रहा है उसको आपने रोकना है कैसे भी कर। और इनको जो अंतरिम राहत मिलेगी वो कोर्ट ही देगा, क्योंकि सारा काम कानून के दायरे में आ रहा है। लेकिन फिर भी सभी का साथ, सभी का सहयोग, सभी का साथ हमें चाहिए। और ये पिछले कुछ लोग यहाँ 100 साल से, कुछ लोग 120 साल से, कुछ लोग 70 साल से रह रहे हैं। देश आज़ाद हुआ 75 साल हुए हैं और ये 100 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, बंटवारे से पहले। हम बंटवारे से पहले से रह रहे हैं कुछ लोग। तो अब इनको 60 साल में कांग्रेस ने शरणार्थी बना दिया। बिल्कुल, कांग्रेस ने इनको शरणार्थी बना दिया। वैसे तो ये मुद्दा किसी पार्टी का नहीं है, लेकिन उसमें ये है कि अभी कानूनी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये शरणार्थी की तरह ही रह रहे हैं। इतने सालों से 3 पीढ़ियाँ, इन्होंने बताया कि 3 पीढ़ियाँ इनकी यहाँ पर, 4 पीढ़ियाँ, ये चौथी पीढ़ी यहाँ पर रह रही है। और चौथी पीढ़ी होने के बाद अभी रोड पर एक रेडी वाले को जब लगाता है, उसकी रेडी की जगह पक्की हो जाती है। ये इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं और इनकी जगह पक्की नहीं हो रही। और कई लोग आते हैं, कहते हैं हम इसके मालिक हैं। मुझे समझ नहीं आता कैसा कानून। कितने घरों में ताला मारा गया? ताला सिर्फ एक घर में मारा गया। एक घर को खाली कराने का ऑर्डर आया था, कोर्ट के थ्रू ऑर्डर आया था। वो ना पता होने के कारण इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी और उसके अलावा वहाँ से कोर्ट से एविक्शन ऑर्डर लेके आ गए। सर एक बात बताइए कि आज राजनीति के एक सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे। आज भारत के अंदर हिंदू एक रेफ्यूजी की तरह नहीं होंगे? नहीं, भारत की नहीं बोलेंगे, मोदी जी का राज है और मोदी जी के राज में ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू रिफ्यूजी है। 70 सालों में एक रेफ्यूजी की तरह नहीं हो गया। जो बंटवारे के बाद में हिंदुस्तान का धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ था, 2 समुदाय एक भारत में रह गए, विदेश से पाकिस्तान में चले गए। अब वही लोग यहाँ पे वक्फ बोर्ड की तरफ से अपने जगह जगह दावे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सर? ये दावा अब ये तो कानूनी प्रक्रिया है। हमें अपने PM मोदी साहब पे पूरा विश्वास है कि इसको देखेंगे कि कैसे हर इंसान को उनका हक मिले। और हक की बात है, ये जो 3 पुश्तें 4 पुश्तें यहाँ रह रही है, इनका हक इनको मिलना ही चाहिए। ये जो मोदी जी के राज में अगर हिंदू सेफ़ नहीं है तो ये मैं मानता नहीं कि ऐसा होगा कभी भी। और पूरा हमारा राष्ट्रीय स्तर के लोग इसको देख रहे हैं। मैं अपना जिला चांदनी चौक से, हमारे जिला के अध्यक्ष भी इसमें लगे हुए हैं और हम चाहते हैं इन लोगों को कैसी भी अंतिम राहत मिले और ये अपने घरों में ऐसे रहें। इनके बच्चों, किसी की शादी होने वाली है, किसी के छोटे बच्चे हैं, किसी की गोदी में बच्चे हैं, ये इनको लेके कहाँ जाएंगे? हमारा भगवान से भी प्रार्थना है कि सरकार का मतलब ऑर्डर आया है या वैसे ही? ये कोर्ट से ऑर्डर था। अभी इन लोगों का कहना है कि ये जो इसका मालिकाना हक जो दिखा रहे हैं वो अभी तक अपना हक दिखा नहीं पाए। जब तक उनका मालिकाना हक नहीं है वो कैसे इनको खाली कराएंगे? और ये 150 बरस से यहाँ पे रह रहे हैं जो और 100 साल से यहाँ पे रह रहा है, उस पर मालिकाना हक कैसे हो सकता है मोमदनों का, ये बताइए मुझे। अब वो बंटवारे के बाद में 75 साल हो गए देश का आज़ाद हुए, जब धर्म के नाम पे बंटवारा होगा तो यहाँ पे मालिकाना हक कैसे हो सकता है? कानूनी प्रक्रिया में कुछ लोचे होते हैं, उसके अंदर उन्होंने कुछ डुप्लीकेट अपने पेपर, ये जो जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने बनाए हैं, वो दिखा रहे हैं। लेकिन हमें ये मालूम है कि वो उनके पेपर फेक हैं, वो कुछ नहीं हो पाएगा इसका। लेकिन ये है कि जो एकदम से इन पर जो कहर बरपता है, हर कुछ दिनों बाद यहाँ पर एक मकान खाली कराने के ऑर्डर आते हैं, तो इस कहर को हमने रोकना है किसी भी तरीके से। अपने सरकार देखे और ये जो रजिस्ट्री जो इनकी हो रही है लगातार, इसको भी रोका जाए, क्योंकि इस जगह की रजिस्ट्रियाँ गलत तरीके से गलत लोगों के नाम पे हो रही हैं, उसको रोका जाना बहुत ज़रूरी है। सर ये इलीगल है इसलिए खाली करा रही है, लीगल है फिर क्यों? जहाँ 150 साल से लोग रह रहे हों और उनके बच्चे, कई बुजुर्ग चले गए, अगले बुजुर्ग फिर चले गए, अगले बुजुर्ग फिर चले गए, वो कहाँ से हुई? वो इन्हीं की जगह है। ये इसके मालिक हैं, ये इन्हीं की जगह है, ये इसके मालिक हैं। दूसरे पक्ष के लोग झूठे पेपर लगाकर इनका मालिकाना हक लेने की कोशिश कर रहे हैं और हम सभी ने वादा किया, हम सब इनके साथ हैं। पूरा हमारा क्षेत्र पूरे सुनने में आ रहा है कि कुछ मुस्लिम लोग हैं जिन्होंने इनको धमकी दी है मकान खाली करने के लिए।
नहीं, ऐसा धमकी वाला कुछ मैटर नहीं, कोई नहीं ऐसा है, कुछ नहीं वो है। भी कानूनी रूप से चल रहे हैं, हाँ। ये भी कानूनी रूप से चल रहे हैं। धमकी वाला कोई मैटर हमने अब तक सुना नहीं, ना कभी ऐसा आया है। बट ये है कि जो सब अपना हक के लिए वो लग रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है असली हक इन्हीं लोगों का है, हिंदुओं का असली हक है। सर कुछ चीज़ें ऐसी है कि बंटवारे से पहले और बंटवारे के बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि 75 सालों में हिंदू को जो हक मिलना चाहिए था नहीं मिला, जो कुछ अब मोदी है। जी दिलवाएंगे 9 साल कुछ है ऐसा, मोदी जी के जो 9 साल का जो सुशासन हुआ है उसमें बहुत बहुत हक मिले हैं। सिविल कोड की जो दरखास्त हो रही है इसको आना चाहिए देश के अंदर, बिल्कुल आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आप बताइए, आना चाहिए ना, हमें तो लगता है आना चाहिए। आना बहुत जो जरूरी यहाँ है। के लोग जिनको रफूजी बना दिया कुछ सरकारों ने 70 साल के अंदर, उसको अंदर सुधार होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मोदी जो कर रहे हैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए, निम्न स्तर के लोगों के लिए, ये भी निम्न स्तर के लोग हैं, ये भी गरीब लोग हैं, इनके बारे में भी उनको सोचना चाहिए। और मोदी से हमारा निवेदन है हाथ जोड़ के हमारे पीएम साहब से कि इनकी तरफ भी देखा जाए। ये ऐसे एक नहीं है, ऐसे कई दिल्ली में ऐसी कई बस्ती हैं जहाँ ऐसा हो रहा है। मोदी इस पर ध्यान दे, ये हम सबका उनसे निवेदन है।